चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। जीत को लेकर खींचतान जारी है। जीत को लेकर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है और आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जनता के मुद्दे पर खरी उतर पाएगी, ये बताने के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज से खास बातचीत की है। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और चुनावों का ये दौर है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान है और राजस्थान की सबसे इंटरेस्टिंग सीटों में से एक है बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने सीनियर एमएलए, सीनियर नेता और मौजूदा वक्त में गहलोत सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बीडी कल्ला साहब को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। आप की मुलाकात मैं बीडी कल्ला साहब से कराऊंगा और कुछ सवाल भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज़रूरी हैं, जनता के मन के सवाल हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब हम नेताओं से लेते रहें। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं भी एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि वे अस्त व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें। सर, चुनाव एकदम नज़दीक आ गया, 25 तारीख को मतदान है। क्या तैयारी है आपकी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से इस बार व्यास जी को बीजेपी ने टिकट दिया है और मैं अभी क्षेत्र में था तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक धर्म जागरण रैली निकालते हैं और उसमें तमाम बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कहा यह जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कि वो सभी लोग इस बार पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और बीडी कल्ला साहब को हराएंगे। क्या पक्ष है आपका? एक आदमी तो होता है मन से धार्मिक और एक आदमी होता है ऊपर से दिखता है धार्मिक लेकिन पाखंड ज़्यादा करता है। यही बात उन्होंने आपके लिए भी कही। मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में तो मैं कोई पाखंड नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब मुझे टिकट दिया गया उसके बाद कल्ला साहब सनातन की बात करने लगे हैं क्षेत्र में। वो शायद जानते नहीं हैं। वो मेरे से कभी आप खुद अपने टीवी पे बुला लो और वेद की ऋचाएँ मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं, गीता वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, पता लग जाएगा कि किसको कितना ज्ञान है पुराण के बारे में, शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में। जो भी चर्चा करानी हो करा लो। मैं 50 साल से नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने बताया कि आप 50 सालों से रुद्राभिषेक कर रहे हैं और उसका फल भी आपको मिल रहा है। आप मंत्री हैं, मौजूदा वक्त में आप विधायक रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है कि आप काफ़ी समय से विधायक हैं इसी क्षेत्र में, इसी विधानसभा में, उसके बावजूद यहाँ की जो समस्याएं हैं वो खत्म क्यों नहीं हो पा रही? जहाँ तक कार्यों का सवाल है, मैंने यहाँ पर रेलवे फाटकों पर कम से कम 4-5 स्थानों पर अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना दिए। 619 करोड़ रुपये की पेयजल योजना अभी मंजूर कराई है, जिसमें वर्ष 1952 की मांग के अनुसार का पानी इकट्ठा होगा। सोबासर और बींचवाल में 2 नए जलाशय बनेंगे, 2 फिल्टर प्लांट लगेंगे, 750 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। ये सब कब बनेंगे सर? अगली सरकार में जब आएगी आपकी सरकार? नहीं, काम शुरू हो चुका है। आधा काम एक जलाशय का तो पूरा हो चुका है। सर, इतने तमाम काम आपने कराए हैं, इन तमाम कामों के बावजूद आपको क्या लगता है वर्तमान समय में कौन सी अभी ज़रूरतें हैं आपकी विधानसभा सीट की? कौन से मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? क्या कुछ कमी अभी रह गई है? कमी कुछ नहीं है। अभी हमने इस बजट में कोर्ट गेट और सांखला फाटक के ऊपर अंडरब्रिज बनाने के लिए 35 करोड़ रुपये अभी मंजूर किए हैं। आगामी 7 महीने के अंदर अंदर बीकानेर शहर के लोगों को शहर के अंदरूनी हिस्सों में कहीं पर भी रेलवे फाटकों पर रुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप गहलोत सरकार में मिनिस्टर भी हैं, इसलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दायरे से बाहर भी जाकर आपसे सवाल करना हो सकता है। क्या है प्रदेश का माहौल सर? क्या लग रहा है, ट्रेंड टूटेगा इस बार? इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री हर व्यक्ति को राजस्थान में दी है। कुआ जिसके पास है उसको 2000 यूनिट बिजली फ्री दी है। कोई हारी बीमारी हो जाए तो जांच फ्री, दवाई फ्री, 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। 1 करोड़ लोगों को हम 1000 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, उसमें 15% हर वर्ष अभिवृद्धि। इसके साथ 2 गाय या 2 भैंस कोई रखता है तो 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा। इसके साथ अन्नपूर्णा योजना में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं उनको पहले केवल गेहूं मिलता था, अब दाल, चीनी, तेल, मिर्च मसाले सब निःशुल्क मिल रहे हैं। सर, इतनी सारी योजनाएं गहलोत सरकार द्वारा चल रही हैं और आपने खुद ही गिनवाया, और हालांकि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में घूम ही रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं सरकार की योजनाओं का। जब योजनाएं आप ला चुके हैं, विकास कार्य आप कर रहे हैं, तो बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है फिर?
बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सेंटर का जब चुनाव होगा तब आप देखेंगे, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। 56 रुपये लीटर पेट्रोल आता था, वो आज 111 रुपये हो गया। लेकिन पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। पेट्रोल पंप संचालक लगातार हड़ताल पर रहे। आपकी सरकार ने वादा किया उनसे कि आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर वो वादा पूरा नहीं किया गया, फिर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर बैठे। हमारे यहाँ एक तो रिफाइनरी दूर है, तो ट्रक का भाड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, उसके कारण एक तो फर्क है। दूसरा, केंद्र सरकार जो है वो लगातार सेस लगा रही है, उस सेस के कारण भारत सरकार का टैक्स ही जो है इस पे 34 से 36%, कभी 38% हो जाता है। वो तो हर राज्य के लिए ना सर। पेट्रोल पंप संचालक कह रहे हैं कि राज्य अपना टैक्स हटा ले, मैटर सॉल्व हो जाएगा। राज्य अपना टैक्स, राज्य का काम कैसे करेंगे? राज्य का काम कैसे चलेगा? बाकी राज्यों का कैसे चल रहा है सर? ये भी गणित आपको बताना, समझा तो दीजिए एटलीस्ट इसको कि बाकी राज्यों का गणित कैसे चल रहा है। किनकी सर? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? हाँ, बीजेपी की है। वहाँ की तुलना में हमारा पेट्रोल सस्ता है। क्या बात कर रहे हैं सर? बॉर्डर स्टेट के लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहरों में। नो 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 नो, मध्य प्रदेश में तेल की कीमत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत वहाँ पर हमारे से रुपया 1.5 रुपया ज़्यादा है, हमारे यहाँ उनसे सस्ता है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है, हमने जीएसटी वगैरह में 4% की कमी की है एक बार, पहले आगे 6% की कमी की थी, लेकिन ये तो कीमतें बढ़ रही है भारत सरकार के द्वारा, उसके कारण इम्पैक्ट आ रहा है। पेपर लीक के मामले पर आप घिरे हुए हैं। पेपर लीक जो है, देखिए मुझे शिक्षा मंत्री जब बनाया गया, मेरे वक्त में जो परीक्षाएं हुई उसमें एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, कोई लीक नहीं हुआ। और पेपर लीक तो आपके पूना में सेना का पेपर लीक हो गया, तो इसको रोकने के लिए एक सख्त कानून हम लेके आए हैं, उसमें 10 से 12 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति जब्त। तो ये कानून जब बन गया तो अपने लोग को जेल भेज पाएंगे आप? क्योंकि ईडी जब यहाँ पर रेड करती है तो मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर छापा डाला जाता है पेपर लीक मामले में, तो अगर वो दोषी साबित होते हैं उनको आप जेल करवाएंगे? मैंने क्या कहा, हमारे खुद मुख्यमंत्री जी ने इसकी बहुत गहनता से जांच कराई, और जो जो दोषी लोग थे उन लोगों को मतलब क्या जेल के शीशों में बंद किया और सख्ती से कार्रवाई की, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उनकी बिल्डिंग्स को गिराया गया, और बहुत सख्ती से मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिए। अच्छा सर, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर जब कोई 5 या 6 बार विधायक रह जाता है तो वो बाहुबली कैटेगरी में आ जाता है। फिर लोग उसको जब वो चलते हैं क्षेत्र में तो पीछे म्यूजिक बजता है, बाहुबली बाहुबली। क्या इस तरह की कल्चर, इस तरह की संस्कृति यहाँ पर भी है? 6 बार एमएलए चुनकर जा चुका हूँ, और करीब समझो 24 वर्ष तक मंत्री पद पे रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन, इस पर विश्वास रखता हूँ, और मेरी छवि बहुत अलग प्रकार की है। राजस्थान में ऐसे बाहुबली जैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में सर ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे बातचीत करना। आप एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान के, आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, तमाम सरकारें बनती गिरती आपने देखी हैं, और इस बार का चुनाव 24 से पहले ये 23 का राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से जब निकली एक अलग माहौल था। कैसा रहा आपका राजनीतिक जीवन और आज की परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं आप? मैं 1979 में रामपुरिया कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। ओके, यू हैव आल्सो बीन अ प्रोफेसर? हाँ, मैं लेक्चरर था इकोनॉमिक्स का। तो उस समय मैंने ये देखा कि ex Prime Minister Indira Gandhi had been to jail, so I also had been to jail with hundreds of youths during that period. At that time, I was doing PhD on the utilization pattern of institutional rural finances by farmers in Rajasthan. Okay. It was a study of arid zone, including Bikaner, Bardmer, Jaisalmer, and arid part of Rajasthan. जब मैं जेल गया, जेल में 8-9 दिन तक लोगों की सेवा की, तो लोगों ने तय कर दिया कि इस व्यक्ति को आगे राजनीति में लाना है। कॉलेज राजनीति में मैं था ही, तो उसके बाद मैंने एमपी का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके 6 महीने सीधा एमपी का टिकट मांग लिया आपने? वो लोगों ने मुँह दिया। उसके बाद मैंने 1980 के चुनाव में एमएलए का टिकट मांगा, मुझे मिला और मैं जीता। उसके बाद मैंने मुड़कर नहीं देखा और बराबर राजनीति में काम कर रहा हूँ। आपका सफ़र अभी और लंबा चले, आपका स्वास्थ्य मंगल रही, हमारी कामनाएं। दीपावली की आपको शुभकामनाएं हैं। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है तो?
वो क्या है, एक्चुअली में मुख्यमंत्री के लिए हमारे यहाँ हाईकमान आकर के सर्वे करता है और बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का मतलब गहलोत साहब का नाम अभी पक्का नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, क्यों, वो मुख्यमंत्री की रेस में है। अच्छा, सचिन पायलट भी रेस में है क्या? वो भी हो सकते हैं। डू यू ऑल्सो सी योर सेल्फ मे बी इन सम एनी फ्यूचर? नहीं, मैं कोई रेस में नहीं हूँ। हाँ। मैं किसी भी रेस में नहीं हूँ। मैं तो हमेशा अपना बहुत ही ये कहना चाहिए कि जो हाईकमान कर दे उसी से हिसाब से चलता रहता। दिवाली के पटाखे बजेंगे 3 दिसंबर के बाद कांग्रेस कार्यालयों के बाहर? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस रिपीट करेगी राजस्थान में। ठीक है, बीडी बिरला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर और बीकानेर पश्चिम विधानसभा से आप मौजूदा विधायक हैं। टोपी आपने मुझे पहनाई, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये राजस्थान का एक प्यार है, सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।